नमस्कार दोस्तों। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा की बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के सवाल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले संख्या के बारे में आपको बताएंगे। तो जो भी गणित में प्रयोग होती हैं संख्याओं में कितनी प्रकार की होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं। तो जो भी बेसिक गणित होती है उसमें 3 प्रकार के अंक प्रयोग होते हैं, जिसमें पहला होता है जो भारतीय अंक, जो भारत में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, भारतीय अंक। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और एक होता है रोमन अंक। तो 3 प्रकार के अंक प्रयोग होते हैं मैथ में। तो भारतीय अंक में कुछ हिंदी के अंक होते हैं जो पहले से चल रहे हैं, इनमें जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह के अंक प्रयोग होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये पूरे विश्व में इस तरह के अंक प्रयोग होते हैं गणित में। तो यही अधिकतर अब इस वक्त गणित में सबसे ज़्यादा प्रयोग इन अंकों का होता है। इसमें जो अंग्रेजी मूल के वर्ड होते हैं, अक्षर होते हैं, अंक होते हैं, उनका प्रयोग हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति का आज सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। और रोमन अंक कैसे होते हैं, तो रोमन अंक भी हमें पता होना अति आवश्यक है। कभी कभी इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 प्रकार के गणित में अंक प्रयोग होते हैं, जिसमें एक भारतीय मूल के अंक होते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति का और रोमन अंक। अब इसमें भी जैसे आप लोग पता होगा कि स्थानीय मान, तो अंकों का स्थानीय मान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्थानीय मान निकालने को बोलता है, या स्थानीय मान क्या होता है, इसके बारे में हमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे इस सवाल में आपको किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछ सकता है। तो स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो किस स्थान पे है हमें वो गणना करना होता है कि ये इसका स्थानिक मान कितना है। तो आपको पहले इसमें पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, और इसको हजार, इसको 10,000 और इसको लाख। तो हम इस तरह पहले संख्याओं को लिख लेते हैं कि इकाई में 1 अंक होता है, दहाई में 2 अंक होता है, सैकड़े में 3 अंक होते हैं, हजार में 4 अंक होते हैं, 10,000 में 5 अंक होते हैं, और लाख में 6 अंक होता है। तो इकाई का अंक अकेले होता है, तो इसलिए इसको जब भी कोई 1 अंक होता है तो उसको इकाई में केवल 4 बोलेंगे। जैसे ही दहाई में आता है तो दहाई में 2 अंक आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो इस तरफ संख्या होती है उसको क्या मान लेते हैं, 0। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30। इसी प्रकार इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इधर की संख्याओं में बढ़ते हैं तो एक 0 बढ़ाते जाते हैं, तो हमको स्थानीय मान किसी भी अंक अगर देता है तो हम बहुत ही आसानी से उसका स्थानीय मान बता सकते हैं। तो स्थानीय मान इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याओं का जैसे दे देता है, तो हम बहुत ही आसानी से उसका स्थानीय मान बता सकते हैं। और यह स्थान के साथ में बदलता रहता है। जैसे कभी अगर इकाई में होता है तो उसका अलग मान आता है, अगर दहाई में आता है तो उसका मान अलग आता है, सैकड़े में होता है तो उसका मान अलग आता है। और इसी तरह जैसे ही इधर बाईं ओर की ओर अंक बढ़ते जाते हैं तो उसी तरह उसका मान बढ़ता जाता है।
तो हम इस तरफ से चालू करते हैं इकाई, तो इसका 5 होगा। अगर यही इस जगह रख देंगे तो 50 होता है। अगर इस जगह हो जाएगा तो 500 होता है, इस जगह होता है तो 5000 होता है। तो इस तरह जैसे ही एक एक अंक अगर इधर हम बाईं ओर खिसकाते जाते हैं तो उसका 10 गुना मान बढ़ता जाता है। तो हम बहुत ही आसानी से, जैसे इसमें बोल दिया जाए कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हम इधर के अंक गिन लेते हैं कि कितने हैं। 1 2 3, तो 3 है, तो इधर हम 8 के बाद 3 अंक लगा देते हैं। तो ऐसे हम इसका बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका स्थानीय मान क्या होगा। अब आपको कभी कभी पूछता है का इस स्थानीय मान के अलावा आपको पूछ लेता है कि जातीय मान बताइए। तो जातीय मान कैसे निकालते हैं? तो जातीय मान का हमें निकालने के लिए क्या होता है कि इसको केवल पता होना ही आवश्यक है। तो जैसे हम किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है। मान लिया कि अगर हम 5 का जातीय मान पूछते हैं तो 5 का जातीय मान चाहे जिस भी स्थान पर रखा हो 5 ही होता है। मान लिया कि अगर हमको ऐसे कोई संख्या दे दी गई है तो उसमें हमको 5 का जातीय मान पूछ लिया, तो 5 का चाहे जातीय मान चाहे इकाई में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे सैकड़ा में हो, चाहे हजार में, तो इसका हमेशा जातीय मान 5 ही होगा। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि जातीय मान चाहे स्थान के साथ इसमें परिवर्तन नहीं होता है, जबकि स्थानीय मान में जो भी स्थान में बदलाव होता है तो उसके मान में बदलाव हो जाता है। तो इस दोनों स्थानीय मान और जातीय मान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमको अगर इतना पता हो जाए कि ये जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हम हल कर सकते हैं। और नवोदय विद्यालय में जो भी प्रवेश परीक्षा होती है उसमें इस प्रकार के काफ़ी सवाल प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इनका हमें मान और इनका ज्ञान जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। अब मान लिया कि अगर हमको कोई ऐसी संख्या दे दी जाए, ऐसे दे दिया जाए और बोले कि 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। जातीय मान व स्थानीय मान का योग बताइए। तो हम क्या करेंगे कि इधर से इसका हम स्थानीय मान, तो स्थानीय मान अभी बता दिए हैं कि कितना होगा 5000, और जातीय मान होगा तुम्हारा 5, तो योग होगा 5005। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके सामने हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं, जिसमें देखिए कि अगर हम इस प्रकार का कोई भी हमें सवाल पूछता है कि बताइए कि जैसे कोई भी अंक ये सवाल दे दिया है और उसमें पूछता है आपको किसी भी अंक का पूछ ले, तो इसमें पूछा है कि 5 का जातीय मान व स्थानीय मान का योगफल क्या होगा। योगफल का मतलब होता है कि इसका जोड़ कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि 5 का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं कि स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जितने भी अगर हम संख्या के जितने भी हमें दाईं ओर अंक होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं कि उतने ही जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पर 5 का तो जो भी स्थानीय मान होगा तो 5 के बाद कितने, तो जब भी हमें इस प्रकार का सवाल मिलता है तो हम कैसे उसका यह सवाल कैसे हल कर सकते हैं। तो इसमें जब भी हमें कोई भी इस तरह की संख्या पूछता है और किसी अंक का जातीय मान व स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करना होता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी हमें इस तरह की कोई भी संख्या दी गई हो तो जितने भी उस जैसे लिखी है कोई संख्या उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जीरो लगा देते हैं। तो जैसे 5 का हमें पूछा स्थानीय मान, तो 5 के बाद जितने भी इधर संख्या आएंगे उसका क्या मान लेंगे जीरो। तो स्थानीय मान हम इसका इतना आएगा। और जब भी इसका हम जातीय मान निकालेंगे तो चाहे जिस भी अंक में, चाहे इकाई में हो, चाहे दहाई में हो, चाहे सैकड़े में हो, तो हमेशा उसका जातीय मान वही रहता है। अब हमको योग करना है तो योग क्या करते हैं, उसी तरह हम उसको जोड़ लेते हैं तो हमें उसका योगफल ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार हम स्थानीय मान और जातीय मान निकाल के हम इसका बता सकते हैं कि इसका योगफल कितना होगा। इसी में आपको पूछता है
कि कभी कभी पूछ लेता है किसी भी अंक का, जो भी दिया होगा किसी अंक का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती या अनुवर्ती, तो इस प्रकार अनुवर्ती और पूर्ववर्ती पूछ लेता है। तो जैसे हमें पूछ लिया कि बताइए कि 11 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, -1 घटाना होता है। तो मतलब वो जो संख्या दी गई होती है उसमें एक घटाया जाता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि उस संख्या के पहले कौन सा अंक आया है। तो हम 11 में एक घटा देंगे तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि 11 का पूर्ववर्ती क्या होता है, 10। और अगर हमें किसी भी संख्या का अनुवर्ती ज्ञात करना होता है तो अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें एक जोड़ देते हैं। तो जैसे ही अगर हमको जैसे बोल दिया है कि 19 का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, तो कभी कभी उत्तरवर्ती भी बोल देता है। तो उत्तरवर्ती कैसे ज्ञात करते, +1 करते। तो 19 और +1 मतलब कि 20। तो इस प्रकार से हम उस संख्या का अनुवर्ती या पूर्ववर्ती बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें यह पता होना चाहिए कि अनुवर्ती कैसे निकालते हैं, पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं। तो अनुवर्ती एक बढ़ाकर एक अंक जोड़ देते हैं तो हमें उत्तरवर्ती या अनुवर्ती मिलती है। अगर उस संख्या में हम एक घटा देते हैं तो हमको पूर्ववर्ती मिलती है। अब आप लोग बहुत ही आसानी से इन सवालों के आंसर बता सकते हैं। तो जैसे हम पूछ लें कि बताइए 29 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। और इस प्रकार से जैसे आपको बोल दिया जाए 599 का उत्तरवर्ती या अनुवर्ती ज्ञात करो, तो आप लोग इनका आंसर हमें बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोग कमेंट में इनका आंसर जरूर देंगे। और इस प्रकार रोमन अंक का इस चार्ट से हम किसी भी संख्या का रोमन अंक में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो रोमन अंक क्या होता है कि हमको इस पद्धति में अंकों को बताना होता है कि इसमें रोमन में ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो 1 को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस प्रकार से I या फर्स्ट, और 5 को इस तरह से, और 10 को X से, और 50 को L से, और 100 को C से, और 500 को D से, और 1000 को M से। इस प्रकार से हम उन संख्याओं को रोमन में लिख सकते हैं। जैसे हमें कोई भी संख्या दी गई हो तो क्या करते हैं कि इसमें जैसे अगर हमको लिखना है कि 12, अब 12 को हमको रोमन में लिखना होता है तो क्या करते हैं कि ये 10 हो गया तो 10 के बाद ऐसे लिख लिया। अब 2 और जाना है तो 2 कैसे, अगर यहाँ 1 होता है तो 1 लिखते हैं लाइन, अगर 2 होता है तो 2 लाइन खींचते थे, 3 लाइन होता है तो 3 खींचते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अब अगर हमको जैसे 5 पता है, अब 5 के पीछे आना होता है तो एक अंक हम पीछे आने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमको कितना लिखना होगा, 4, तो 4 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में एक बार घटा सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब होता है इससे एक कम है। अगर इससे हमको एक आगे जाना है तो क्या करते हैं कि 5 को बेस मान लेते हैं और इसमें एक और लाइन जोड़ देते हैं, तो इस तरह 6 हो जाता है। अब 7, 8, 9 तक जाना है तो हमको क्या 8 तक जाना है तो एक लाइन, फिर 2 लाइन बढ़ा देंगे, फिर 3 लाइन। अब जैसे ही 9 आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। इसी में एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। इस तरह से हम उस संख्याओं को रोमन में बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरह का भी हमें 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका रोमन में क्या लिखा जाएगा, कैसे अंक होंगे। तो आप लोग इसी तरह हमारे जो भी इस चैनल में नवोदय की तैयारी इसी तरह लगातार चालू है, और आप लोग हमारे जो भी वीडियो हैं आप लोग देखते रहें, और हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी को ये वीडियो अच्छे लगेंगे। और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए
और तैयारी जारी रखने के लिए आप लोग यदि हमारे नए चैनल में नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपको अगला भाग बहुत ही जल्दी मिलेगा।